हेलो टू एवरीवन, वेलकम ऑन स्टूडेंट मैथ विजन। स्टूडेंट मैथ विजन आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट की। ठीक है, उसमें होता है हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, मतलब कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, टोटल लाभ हानि की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। लाभ और हानि कब होते हैं, कई उसके टर्मिनोलॉजी हैं। ठीक है, तो पहले उसके टर्मिनोलॉजी बात समझ लेते हैं। कॉस्ट प्राइस, लागत मूल्य। ठीक, पहला होता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, जितने में हमने किसी चीज़ को खरीदा हो प्लस एक्स्ट्रा खर्च जो उसमें आया हो। मान लेते हैं अगर हमने कोई साइकिल खरीदी, ठीक है, 8,000 रुपये में, और उसको डेकोरेशन करने में या उसमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने में, उसको और अच्छी बनाने में 1,000 रुपये और खर्च हो गया हो। मान लेते एक साइकिल जो खरीदी थी वो होती 1,000 रुपये की, 8,000 की, प्लस इसमें 1,000 रुपये और लग गया है किराया वहाँ से यहाँ तक लाने में और उसके कुछ डेकोरेशन करने में। टोटल लागत मूल्य हो जाएगी आपकी 9,000 रुपये। टोटल लागत मूल्य हो जाएगी आपकी 9,000 रुपये। ठीक है, तो लागत मूल्य होती है हमारी कॉस्ट प्राइस। जो लागत आती है किसी चीज़ को बनाने में, किसी चीज़ को बनाने में जो लागत आती है उसको कहा जाता है क्रय मूल्य। ठीक है, यह खरीदने की कीमत भी कहा जाती है। ठीक है, और लागत के बाद जब हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो उसे कहा जाता है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य या बेचने की कीमत। उसे एसपी से डिनोट करते हैं और कॉस्ट प्राइस को हम करते हैं सीपी से डिनोट। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य, कितनी किस चीज़ को बनाने में लागत आई है। जैसे अगर इस पेन के, अगर इस मार्कर की लागत देखेंगे तो इसको हमने खरीदा तो है 10 रुपये में, हो सकता है इसकी लागत आई हो 9 रुपये या 8 रुपये। ठीक है, क्योंकि इसमें जो अगर जहाँ बनता है इंक का पैसा, प्लास्टिक का पैसा, ठीक है, सब चीज़ लगती है, और साथ में ट्रांसपोर्ट जो हमारा किराया होता है एक जगह से दूसरी जगह लाने में, तो उसे ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो उसे होता है टोटल लागत मूल्य। कितनी टोटल लागत जो आती है उसे कॉस्ट प्राइस कहते हैं, लागत मूल्य कहते हैं। अब देखो प्रॉफिट की एक कंडीशन है, प्रॉफिट की एक कंडीशन है कि प्रॉफिट कब होता है, जब लागत कम हो और बेचा ज़्यादा में जाए, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। ठीक है, लागत कम हो और बेचा ज़्यादा में जाए तब प्रॉफिट होगा। सिंपल बात है। ठीक है, जब लागत क्या है, कम है, लागत कम है और बेचा ज़्यादा में गया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो, ठीक है, तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो पहले हम प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर प्रॉफिट निकालना होता है तो किस प्रकार से करते हैं। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है आपका कि जब बेचा ज़्यादा में गया है, ठीक है, तो एसपी माइनस सीपी, क्योंकि एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, तो एसपी माइनस सीपी हो जाता है, तो हो जाता है प्रॉफिट। ठीक है, क्या हो जाता है, प्रॉफिट। ये तो होता है पैसों में, अगर पैसों में निकालना हो प्रॉफिट। ठीक है, इन रुपीज, अगर रुपीज में निकाल तो ये फॉर्मूला लगता है। अगर प्रॉफिट निकालना हो परसेंटेज में, अगर प्रॉफिट निकालना हो परसेंटेज में, अगर प्रॉफिट निकालना हो परसेंटेज में, ठीक है, तो क्या करते हैं कि जितना हमें प्रॉफिट हुआ है रुपए में, प्रॉफिट इन रुपीज, ठीक है, अपॉन कॉस्ट प्राइस, लागत जितनी आई है अपॉन कॉस्ट प्राइस, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर 100 की। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकल आता है। मतलब ये फ्रैक्शन होती है कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट की, उसमें 100 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट परसेंट निकल आता है। ये आपका क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट निकालने का, कि कितने परसेंट का प्रॉफिट। अगर रुपए में निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देते हैं तो रुपए में निकल आता है प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है कि हाउ मच परसेंट, 100 में से कितना पैसा हमें बचा है, ठीक है, तो वो निकल आता है हमारा प्रॉफिट को कॉस्ट पर से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करने पर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं, देखते हैं अगर हमारा एसपी दे रखा है 400, ठीक है, एसपी दे रखा है 400 या एसपी दे रखा है हमारा 800, एसपी दे रखा है हमारा 800, ठीक है, और सीपी आपका दे रखा है 500, सीपी दे रखा है 500, ठीक है, सीपी है आपका 500। यहाँ पर अगर साफ नहीं दिखाई दे रहा तो नीचे लिख देते हैं कि सीपी है आपका 500, ठीक है। तो देखो सेलिंग प्राइस, बेचने की कीमत 800 है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस खरीदने की कीमत 500 है। मतलब जब हमने खरीदा कम है, टोटल लागत हमारी 500 आई है, उसको 800 में बेच दिया, टोटल लागत कितनी आई है 500, और 800 में बेच दिया तो कितना हो गया, 300 प्रॉफिट हो गया। तो अगर रुपये में निकालेंगे तो रुपये में प्रॉफिट हुआ है हमें एसपी माइनस सीपी, ठीक है, तो एसपी है हमारा 800
माइनस CP हमारा 500, तो आपका हो गया ये 300 रुपये में प्रॉफिट। ठीक है, रुपए में कितना प्रॉफिट आ गया, 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब यही बात अगर परसेंटेज में कोई पूछ ले कि परसेंटेज में बताओ कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये में कितना बच रहा है। ठीक है, अगर हमें 800 रुपये के बेचा तो उसमें 300 रुपये बचा है, तो हर 100 में कितना बचा होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट है हमारा 300 रुपये, 300, उसमें CP है आपका 500 रुपये का। ठीक है, CP आपका 500 रुपये का और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, मल्टीप्लाई 100। तो देखो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 6 5 जा 30 और 0 को 0, 60% आ गया। मतलब 100 रुपये में हमें 60 रुपये बच रहे हैं, हर 100 रुपये में हमें 60 रुपये बचेंगे। तो देखो 500 का है, हर 100 रुपये में 60 रुपये बचेंगे, तो 100 रुपये में 60, 200 में 120, 300 में देखो 100 में कितना चाहिएगा 60, 200 में 120, 300 में 18 वो 180। ठीक है, 400 में 240 और 500 में 300, तो 500 में 300 रुपये बच रहा है हमें। ठीक है, कि अगर 500 की कोई चीज़ बेचेंगे और 60% का प्रॉफिट होना होगा तो 300 रुपये हमारा बच जाएगा। ठीक है, रुपये में देखते हैं तो हमारा इस प्रकार से निकालते हैं, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछता तो इस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।